हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत जो है सुबह की 10 बजे से हो रही है और अभी नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, डन। बस साफ सफाई कर रही हूँ मैं। और आजकल थोड़ी सी वीकनेस, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खा रही होंगी, बट खाना मैं प्रॉपर खा रही हूँ। लेकिन आज 2 दिन से थोड़ा सा और तबीयत ढीली हो रही है, मतलब कमर में दर्द, वही ये सारी चीजें होने में लगी हुई है। पता नहीं कब मैं ऐसे बोलूंगी मैं एक दिन ठीक थी, एक दिन ठीक थी। नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया होगा कि मेरे ये सारे कपड़े जो हैं ये सिलवाने के लिए हैं, तो इसलिए मैंने इनको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ चूहे घूम रहे हैं, इसलिए मुझे फटाफट से या तो आज या कल में ये चीजें करवानी पड़ेंगी। देखते हैं अगर शाम तक जाएंगे तो, क्योंकि आज सब्जी भी नहीं है, तो इसलिए 1-2 सूट तो दे ही देती हूँ। एक साड़ी दे दूंगी और एक सूट दे दूंगी सिलवाने के लिए। धीरे धीरे करके सिलवाना ही है, तो फिर ये है कि देना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी मैं, झाड़ू लगाऊंगी। और कपड़े देखो, सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं। हाँ, पड़ेगा। गुड मॉर्निंग कर दो मम्मी। गुड मॉर्निंग कब करे आपने? वो दूसरे वाले ब्लॉग के लिए, ये दूसरे वाले ब्लॉग के लिए। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ना। गुड मॉर्निंग का मतलब लास्ट कौन सा? बाय। तो कोई बात नहीं मम्मी। गुड मॉर्निंग कैसे करते हो मम्मी गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप ढंग से नहीं कर रही हैं, आप ढंग से बैठिए। आप बोलिए, पट्ट में मुंह चुटा में बोलिए, सभी भाई बहनों जोर से बोला करो। सभी भाई बहनों को नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप सभी को नवरात्रि की शुभ शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को अच्छा, माता का आशीर्वाद मिले सबको। यस। और बाहर देख सकते हैं आप, आज हमारे ये जो है गेट नहीं खुला है। एक सेकंड पहले मैं इसको खोल देती हूँ। और धूप देखना, मतलब मॉर्निंग में तो सच में बता रही हूँ यहाँ पे ठंड रहती है। मॉर्निंग के टाइम पे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो वहीं सुबह की बात की जाए तो सुबह, फिर मतलब दिन की बात की जाए तो दिन में ऐसी धूप निकली रहती है। तो इस धूप में बाहर जाना मतलब बहुत टफ वाला काम हो जाता है, इसलिए हम सुबह ही सारा काम निपटा देते हैं। लेकिन अभी मम्मी कह रही है कि पानी नहीं आ रहा है, तो उस चक्कर में ये कपड़े ऐसे ही रहेंगे, शाम को धुलेंगे अब ये कपड़े। और यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर दी है, चादर ये वाले लगा दी है, क्योंकि वो वाली चादर निकाली तो फिर ये वाली चादर लगानी थी। तो ये थोड़ा डार्क कलर की चादर है और ढंग से बैठ भी नहीं रही है। ऐसे मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि ढंग से लग जाए, बट कोई नहीं। अब तो यही है, ये वाली चादर लगाई है मैंने। ये मीशो से ही मंगाई थी, बहुत टाइम पहले मैंने बेडशीट की वो दी थी रिव्यू या वीडियोस बनाई थी, तो उनमें से एक चादर ये है जो कि बहुत कम निकलती है, बहुत कम। मतलब 1-2 बार लगी होगी तो लगी होगी वाली चादर, नहीं तो मैं लगाती नहीं हूँ। लेकिन ये भी अच्छी है, बेकार तो नहीं है वैसे पर। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, इसमें लेट वगैरह, मतलब जैसे कोई बैठ रहा है ना तो एकदम से ये ऐसे हो जा रहा है, तो मुझे ऐसे पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसा चाहिए कि चादर में चाहे तुम कितना ही कुछ भी कर लो, मतलब बच्चे हैं जैसे, तो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो गए, वो उछल कूद करते हैं बेड में बैठ, तो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। मतलब चादर जैसे हमने टाइट करके लगा दी है, ऐसे करके टक करके लगाई है चारों तरफ से, तो वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। ऐसे सिलवटें नहीं आनी चाहिए। तो इसमें सिलवटें बहुत ज्यादा आ रही है इस वाले में। कलर तो अच्छा है, लेकिन वही है कि सिलवटें आ रही है। और जैसे पहले लगाई थी वो तो मेरे पापा लेके आए थे झाड़ू पे गौर करना, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक कीड़ा था, तो उसको बाहर करने के चक्कर में ये झाड़ू का वो टूट गया, आगे पीछे का जो हिस्सा होता है। तो ये तब से ऐसी है, बल्कि इसने अभी नए नए ही लाए थे हम, तब ऐसे हो गए थे। तो फिर एकदम से फिर दूसरा लेके आना, तो फिर मेरे को सही नहीं लगा। मैंने कहा कि जब खराब हो जाएगा या फिर अगले महीने लेके आ जाएंगे, दीपावली के टाइम पे लेके आएंगे एक झाड़ू उस समय पे। तो फिलहाल अभी तब तक ही इसी से काम चलाएंगे, और मैं कर लेती हूँ कि साफ सफाई। तो यहाँ देखिए हमारी टंकी पूरी खाली हो रखी है। ये देखो पूरी की पूरी टंकी खाली हो रखी है, पानी नहीं आया यहाँ 2 दिन से। और मोटर चलाने पे तो और ज्यादा नहीं आती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी देखते हैं पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अक्षु, पानी आ रहा है? इनसे पूछते हैं अभी, चला के देख जरा।
चलाना जरा, से चलाती हूँ। अब आ रहा होगा अलग बात है, लेकिन अभी तक तो कोई पानी नहीं अब आ रहा है शायद। मोटर चला दी है मैंने। हाँ ये देखो पानी आ ही नहीं रहा है, मोटर चलाने पे भी आ रहा है फिर बंद हो जा रहा, आ रहा बंद हो जा रहा, आ रहा बंद हो जा रहा है। तुम्हारा आ रहा है भाऊ? नहीं आ रहा ना तुम्हारा भी? कल भी नहीं आया, कल भी नहीं आया ना? कहाँ आया? पानी चढ़ा ही नहीं। उधर तो बहुत बारीक आ रहा था ना, पानी आ ही कहाँ रहा था, चढ़ा तो नहीं ऊपर पानी। कल भी नहीं आया पानी। हाँ तो पानी आया नहीं ना कल। तो दोस्तों पानी तो आ नहीं रहा है, और यहाँ तो हमेशा का है, गर्मी तो गर्मी, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की। मोटर हमारी नहीं भी तो लगभग कम से कम 1-2 घंटे या कभी कभी 3-4 घंटे हो जाते हैं इसको चलते चलते। इसलिए हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है। मतलब कि 3 कमरे हैं हमारे, और बिजली का बिल आप सुनोगे ना, कभी 2100, कभी 1900, कभी 1700, इससे नीचे तो हमारा बिल आता ही नहीं है। क्यों? रीजन है पानी की मोटर ज्यादा चलती है, बहुत ही कम पानी आता है। सीएम हेल्पलाइन पे कॉल की जाती है, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, जैसी कॉल गई तो उसके बाद तुरंत आते हैं, ठीक है, एक्शन लेने के लिए कि आ नहीं रहा पानी। जब वो पानी देंगे तभी देखने आएंगे वो पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर वो देखेंगे कि हमने बहुत तेज पानी दे दिया, उसके बाद बोलते हैं कि क्या हमारी कंप्लेन कर दी, अब अगर दूसरे दिन से तुमने ऐसी शिकायत करी तो हम तुम्हारी उल्टा ही कंप्लेन कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई? मतलब एक तो तुम जनता को परेशान कर रहे हो, ऊपर से फिर हमको ही आके रोक दिखा रहे हो कि मतलब क्या बोलते हैं, तुमने ही मतलब हमारी ऐसी गलत कंप्लेंट क्यों करी। अरे हम परेशान हैं, 2 दिन से पानी नहीं है। छत में मैंने टंकी दिखाई होगी आपको, कितनी खाली है, ऊपर से वो रेत से भरी हुई है, बहुत टाइम हो गया साफ नहीं किया है। तो साफ सफाई भी कर लेनी चाहिए इन टाइम पे, पर लेकिन घुसेगा कौन इसके अंदर। अब तो बिल्कुल भी हालत नहीं है मेरी, तो बिल्कुल भी नहीं, तबीयत खराब हो रही है तो इसलिए भी। और बाकी मुझे ना अपने और काम भी करने थे, ये वाले काम जो पड़े हुए थे ये करवाने थे, लेकिन कैसे करे, पानी के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं। पानी ही नहीं है घर पे। पता है मैंने सोचा था चलो शाम को आ जाएगा पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा तो शाम को भी वही हाल, 6 बज गए हैं, सोचा अभी आएगा। कभी ये लोग क्या करते हैं 4:30 बजे पानी दे देते हैं, कभी 6:30 बजे, कभी देते ही नहीं है। तो इनका भी कोई मतलब आता पता नहीं है, क्या ही बोले। मैं तो कभी कभी इतना सर दर्द होता है, मैं बोलती हूँ तुम किस जगह रहते हो, मतलब किसी जगह आ गए ना, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और लोगों की तो फिर भी पानी आते हैं, लेकिन हम जो 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 जैसे एक भाभी हो गई, बरखा और एक हम हो गए, एक ताई जी और का घर हो गया। तो इन 3 घरों में इतनी परेशानी रहती है पानी की, सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। सबसे पीछे पता नहीं पानी का फ्लो इतना कम रहता है ना कि हमारे तक बिल्कुल पहुंचने में इतनी वो हो जाती है, क्योंकि जो नजदीक के हैं उनके मोटरें भी काफी बड़ी बड़ी हैं, तो उस चक्कर में उनके फटाफट चढ़ भी जाता है। लेकिन सच में बोलूं तो फ्लो जो होता है ना बिल्कुल मतलब इतना पतला रहता है ना, कभी बिल्कुल बारीक धार निकल रही होती है पानी की। कभी कभी ये कहते हैं चेंज कर देते हैं ड्यूटियां, कभी ये। तो यहाँ पे जो घास हो रही थी, जो मतलब मैंने करी थी इकट्ठा, वो जल रही है। और साथ में ताई जी लोगों ने दे रखी है मूड को फ्रेश करने के लिए सूप, तो देखते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये इकट्ठा भी कर दिया है, कूड़े वगैरह, सारा कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। मतलब ये बोल रहे आग जल गई, आग 6 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पे ये गमले देखो, बेचारों को पानी भी कैसे मिलेगा, यहाँ पानी नहीं आता। और यहाँ देखिए, इनको देखिए, समाचार सुन रही है लेकिन ये बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है। बंद करिए एक्सरसाइज करिए, चलिए एक्सरसाइज बंद कर दीजिए।
बंद कर दीजिए। देखिए आपने देखा मन मन में कैसे गाली दे दी मम्मी ने, मन में गाली दे दी मम्मी ने मुझे। तो यहाँ पे देखिए, ये लीजिए लाइट खोल दो यार, ये देखिए और लाइट, और कौन सी लाइट है, ये देखिए मम्मी के लिए लाइट ही लाइट खोल दी है मैंने। मम्मी एक्सरसाइज करेगी ना, इसलिए मम्मी के लिए लाइट खोल दी है मैंने। क्या बोल रही है मम्मी? तो मम्मी वो कूड़ा तो जलाने, तो कूड़ा वहीं पे रख देना है क्या मंदिर के सामने? ठीक है, हो गया। देखिए ये बहुत कम जलाते हैं हम, क्योंकि ये लाइट ना बहुत ज्यादा वो ऐसे पड़ती है आंखों में, अजीब सा लगता है, चुभती है चुभती। लेकिन देखो कितना सुंदर लगता है ना इससे। और ये देखो चूहा पकड़ने वाली मशीन, देखो मशीन है ये चूहा पकड़ने वाली। क्या बोलते हैं इसको बताना कमेंट बॉक्स में। ओह माय गॉड, क्या बोला आपने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या बोलना है? कमेंट करना कौन सी मशीन है, किस चीज की मशीन है? किस चीज की मशीन है। ये देखिए अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए सूप, तो मैं सूप का आनंद देती हूँ और मम्मी को बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप मुझे बताना कि कैसा हो रहा है। ठीक है, मैं पी रही हूँ, आप मुझे बताना कैसा हो रहा है। लो पियो, गर्म नहीं हो, ताऊ जी ने बनाया, आप पियो, आपके लिए सही हो, क्योंकि उसमें नमक मिर्ची कम पड़ी हुई है ना। सही है। आज मुझे सच बताओ ना, मुझे जाना था कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन मजाल पानी वालों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। अभी पानी टपक तो रहा है, ये देखिए अब जाके पानी आया, फ्लो देखिए इस पानी का। ठीक है, कम आएगा फिर अचानक से तेज आएगा, फिर कम आएगा अचानक से तेज आएगा, ये देखो। और कहीं और नहीं खोला है, सिर्फ यहीं खोला है हमने अंदर पे किचन पे पानी। ये देखिए अब फिर अपना आप ही बंद हो जाएगा, फिर आएगा, फिर भर बंद हो जाएगा। पूरे रात भर मतलब हमें ऐसे 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इससे मोटर की खपत अलग हो रही है, बिजली की खपत अलग हो रही है। ठीक है, पानी जो नहीं आ रहा है, परेशानी अलग हो जाती है, ऊपर छत में बार बार दौड़ते रहो। ये देखो पर इतना घटिया पानी है यहाँ का कि क्या बोले। यहाँ शिकायत करने के बाद भी ऐसा पानी आता है, बताओ।